Hello, viewers. Now, today I am discussing about perquisites taxable in the hands of all employee। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस में दो परक्विजिट्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसमें से पहला रेंट फ्री हाउस एंड परक्विजिट्स नंबर 2 होटल फैसिलिटी के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग उसी परक्विजिट्स को आगे कंटिन्यू करने का काम करेंगे। तो आज परक्विजिट्स नंबर 3 जो है एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर के द्वारा अगर पेड किया जाता है तो आपको कितना टैक्सेबल होगा, उसको निकालने के लिए आपको अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना अमाउंट पेड किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा उस अमाउंट को आपको रिकॉर्ड करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एम्प्लॉयर कोई पहले से अगर एम्प्लॉय से पैसा लेता है तो एनी रिकवरी ऑफ एम्प्लॉय, इसको आप डिडक्ट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर? नेक्स्ट जो परक्विजिट्स है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। आपको मूवेबल एसेट्स को प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा। तब मूवेबल एसेट मीन्स वैसा एसेट जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक मूव होता है। तो इस प्रकार के एसेट्स को मूवेबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ बात होती है कि आपको एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट्स को प्रयोग करने के लिए दिया जाता है तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा, उसको फाइंड करने के लिए 1 पॉइंट नंबर में आइए, कंप्यूटर और लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप का यदि आपको यूज कर रहे हैं तो ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब कंप्यूटर और लैपटॉप दिया जा रहा है डैट मीन्स आप ऑफिशियल पर्पस से ही काम कीजिएगा, इसलिए आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। किसी प्रकार का आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 अदर एसेट। कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़ कर के यदि कोई दूसरा एसेट आपको दिया जा रहा है तब, और दूसरी बात है इफ ऑन एम्प्लॉयर का खुद का है तब, तो उस स्थिति में आपको बोलता है कि 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी टैक्सेबल। आपको एसेट्स का 10% निकाल करके उस अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको फर्नीचर करने के लिए यूज दिया जा रहा है। क्लियर? अगर फर्नीचर का वैल्यू आपका 10,000 है तो 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10% इक्वल टू 1,000। ये 1,000 आपका टैक्सेबल होगा। क्लियर? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी टैक्सेबल। पॉइंट नंबर बी जो है, जब अपना एम्प्लॉयर का एसेट नहीं रहेगा तब, तो जितना रेंट पेड कर देगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल। मतलब जितना आपको एम्प्लॉयर ने
रेंट पर पेड कर देगा, वो अमाउंट आपका टैक्सेबल माना जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट, अगर कोई मूवेबल एसेट को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किस प्रकार से टैक्सेबल अमाउंट हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर। तो उसमें से फर्स्ट जो आपका है कंप्यूटर और लैपटॉप है, दूसरा आपका मोटर कार है, थर्ड पॉइंट अदर एसेट्स है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपको फाइंड करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट का जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद लेस करना होगा डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% ऑन WDV। WDV आप लोग एक डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें आपका मेन रूप से दो मेथड्स हैं, एक रिटेन डाउन वैल्यू एंड सेकेंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ पर WDV मेथड के हिसाब से 50% के प्रतिशत के हिसाब से आपको डिडक्ट करना होगा। डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल माना जाएगा। क्लियर। अगर मोटर या तो कार को अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसी प्रकार से एक्चुअल कॉस्ट अमाउंट लिखेंगे। आपको लेस करना होगा डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन WDV मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा वो हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर। नेक्स्ट अदर एसेट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड मोटर कार को छोड़ करके जितने भी एसेट्स हैं, अगर उसको आपको फाइंड करना है, टैक्सेबल निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक्चुअल कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। और ध्यान रखिएगा, गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पर आपको SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से यहाँ पर डिप्रिसिएशन फाइंड होगा, और यहाँ दोनों में WDV मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का यूज किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि यदि आपको कंप्यूटर या मोटर कार के अलावा अगर कोई दूसरा एसेट है तो उस स्थिति में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये आपका टैक्सेबल होगा। क्लियर। परक्विजिशन नंबर 6 जो है ट्रेवलिंग, यातायात करने के लिए दिया जाएगा, टूरिंग, कहीं टूर पर घूमने के लिए, एंड अदर एक्सपेंसेज फॉर हॉलीडे होम फॉर हीज एंड हिम फैमिली मेम्बर्स। कभी कभी क्या होता है कि हॉलीडे होम छुट्टी के समय, हॉलीडे होम छुट्टी पर अपने फैमिली के साथ, अपने आप और अपने फैमिली के साथ अगर घूमने के लिए कहीं टूर पर जाते हैं तो उसके लिए आपको फैसिलिटी करवाया जाएगा। तो कहाँ तक आपको टैक्सेबल होगा और कहाँ तक आपको एग्जेम्प्ट होगा। एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जितना आपको एक्चुअल अमाउंट जो आपको एक्सपेंस करेगा एम्प्लॉयर लिख देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। यदि आपसे मतलब एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर के द्वारा कोई रिकवर किया जाता है उसको डिडक्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्री मील। फ्री मील कहने का मतलब है मुफ्त में भोजन। क्लियर। तो फ्री मील जब आपको एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, मील आपको फ्री मील प्रोवाइड करवाया जाएगा तो कुछ हद तक आपको एग्जेम्प्ट होगा और कुछ हद तक आपको टैक्सेबल होगा। क्लियर। तो बोलता है
कि अप टू ₹50 पर मील, 50 रुपये प्रति मील के हिसाब से, प्रति प्लेट भोजन के हिसाब से आपको मिल रहा है, तो आपको पूरा का पूरा उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? यदि आपको 50 रुपये प्रति प्लेट या प्रति मील के हिसाब से आपको ज़्यादा मिल रहा है, एभव ₹50, 50 रुपया से अधिक, तो जितना आपका एक्सेस होगा उस अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपका प्रति प्लेट या पर मील जो भोजन आपको मिल रहा है वो आपको 90 रुपया पर मील है, 90 रुपीज़ पर मील, तो आपको एग्जेम्प्ट कितना है? 50 रुपीज़। तो आपका टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 40। एक्सेस अमाउंट, नॉट होल अमाउंट। यहाँ लिखा हुआ एक्सेस अमाउंट सेल बी टैक्सेबल, तो आपका 40 रुपया प्रति मील के हिसाब से आपको टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट परक्विजिट जो है गिफ्ट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गेटिंग माई पॉइंट। ये सब पॉइंट को आपको जस्ट रिमेंबर करना होगा। क्लियर? तो बोलता है गिफ्ट अप टू ₹5000। यदि 5,000 रुपये तक आपको गिफ्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा तब। अब किस किस ओकेजन में? दीपावली के अवसर पर, न्यू ईयर, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, एनुअल सेरेमनी और फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर ये सब के अवसर पर आपको एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉई को 5,000 रुपया तक, लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है तो आपको एग्जेम्प्ट होगा, किसी प्रकार का आपका टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जो बोलता है कि एभव ₹5000, जब 5,000 रुपये से जब ज़्यादा मिलेगा तब बोलता है एंड देन एक्सेस सेल बी टैक्सेबल, जितना एक्सेस होगा 5,000 रुपये से ज़्यादा वो टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपको 6,000 रुपये का गिफ्ट मिला है ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, न्यू ईयर, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, एनुअल सेरेमनी RH, ठीक है। ये सब अवसर पर आपको 5,000 रुपये से एबव गिफ्ट मिला है, मान लीजिए 6,000 मिला है, तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये तो एग्जेम्प्ट था, तो एक्सेस कितना होगा? 6,000 आपने रिसीव किया है और 5,000 आपका लिमिट है, तो आपका 1,000 जो होगा वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, सॉरी टैक्सेबल होगा। क्लियर? एक नोट से ध्यान दीजिएगा, इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड इन कैश और चेक देन ही विल बी फुल्ली टैक्सेबल। यदि गिफ्ट आपको कैश या चेक से मिलता है तो उस स्थिति में आपको एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। चाहे 5,000 मिले चाहे 1,000 मिले, आपको उस कंडीशन में टैक्सेबल होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है? गिफ्ट तो 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिलेटिव समझ करके कैश या चेक लाखों रुपया या ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि उसको टैक्स को कम करना है। तो आपको उस स्थिति में एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि लोन आपको एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट आपका माफ़ होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। क्लियर? तो बोलता है लोन अप टू ₹20,000, अगर 20,000 रुपया तक आप लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको फुल्ली का फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा।
पॉइंट नंबर 2, लोन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज। कुछ विशिष्ट बीमारी के वजह से अगर आप लोन लिए हैं तो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। बीमारी जैसे स्पेसिफिक डिजीज, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब आपका स्पेसिफिक डिजीज के अंतर्गत में आता है। क्लियर। अदर लोन मोर देन ₹20,000, यदि आपको 20,000 रुपये से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाया गया है थ्रू द एम्प्लॉयर, तो बोलता है इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल, तो इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल होगा। आपको एक फार्मूला का यूज करना होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, टोटल आउटस्टैंडिंग जितना आपको बकाया रहेगा मंथली बैलेंस, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। इस फार्मूले पर आप पुटअप करेंगे, आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। वो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट परक्विजिट जो है अदर परक्विजिट। इतने परक्विजिट्स के बाद यदि कोई दूसरा परक्विजिट्स है तो जितना आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर जितना आपको देगा उसमें से अगर कोई रिकवरी है उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो अमाउंट बैलेंस अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको टैक्सेबल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Best of luck.